सनातन जगत की एक अनुपम विभूति पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका जीवन दर्शन, जिनका विराट व्यक्तित्व, जिनका अद्भुत कृतित्व, सब कुछ अपने आप में अनुपम और अद्भुत। लोग कहते हैं तपस्या, तपश्चर्या। ब्रह्मचारी जी महाराज ने, ध्यान देकर सुने, 12 वर्ष तक पूर्ण काष्ठ मौन में रहकर, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर, इसी झूसी में 12 वर्ष तक गायत्री का जप किया। गंगा जल पान, बिल्व पत्र खाना और बिल्व फल खाना, बस यही उन्होंने 12 वर्ष तक केवल बिल्व का ही सेवन किया। 12 वर्ष तक लगातार गायत्री का जप किया उन्होंने। लगभग 300 ग्रंथ लिखे उन्होंने। गोरक्षा आंदोलन में कितनी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी, कौन नहीं जानता है। गो भक्ति पर प्रवचन करना एक अलग विषय है, और 1 वर्ष तक आपने गोव्रत लिया, गोचारण व्रत, तो यमुना के उस पार रहकर 1 वर्ष तक गैया चराई। 1 वर्ष तक न कुछ बिछाया न कुछ ओढ़ा। गोष्ठ में जहां गाय बंधती थी, उनकी चरण रज में ही विश्राम, ब्रह्मचारी जी विश्राम करते थे। गाय को जौ खिला करके उनके गोबर में से जौ बीन कर खाते थे, बनाकर नहीं, जौ बीन कर खा लेना और 1 बार धारोष्ण गोदुग्ध ले लेना। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शब्द का उच्चारण नहीं करना। श्री चैतन्य चरितावली जब उन्होंने लिखा, उस काल में श्री गंगा जी की त्रिवेणी धारा में नौका में बैठ करके जब तक चैतन्य चरित्र का चिंतन किया, तब तक निरंतर महामंत्र का जप किया उन्होंने। किसी की ओर देखे नहीं, किसी से बोले नहीं, कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं की। और चैतन्य चरितावली भी रोते रोते गंगा जी की धार में बैठ करके उन्होंने लिखा। ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज, इसी प्रयाग की महान विभूति। आप विचार कर सकते हैं कि अपने समय में नेहरू जी का राजनीतिक कद कितना ऊंचा था। नेहरू जी के जाने के बाद उस समय लोग कहते थे, देश कैसे चलेगा, नेहरू जी चले गए तो देश अब कैसे चलेगा। उन नेहरू जी को इसी प्रयाग में चुनाव में चुनौती दी ब्रह्मचारी जी ने। उनके विरुद्ध आप खड़े हुए और नेहरू जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो गया। बड़े पैमाने पर राजनीतिक भ्रष्टाचार का प्रयोग किया गया और 13 वोटों से ब्रह्मचारी जी हारे नहीं, हरवाए गए। हारे नहीं, हरवाए गए। कितने वोट? मात्र 13 वोट। एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं हुई, ब्रह्मचारी जी पैसा छूते नहीं थे। बस चुनाव प्रचार में ब्रह्मचारी जी ने घर घर जाकर तुलसी दल और गंगा जल देते। तुलसी और गंगा जैसी पवित्रता इस देश में चाहिए, तो इस विचारधारा का आदर करो। बस इतने ने ही देश में क्रांति खड़ी कर दी। आज
वह स्थान अपने गरिमामय अतीत का स्मरण कर रहा है। तो भले ही कालक्रम से ह्रास विकास होता रहता है, लेकिन हम ऐसा अनुभव करते हैं कि झूसी क्षेत्र का वह एक महान तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मचारी जी जैसे महान साधक, महान सिद्ध संत, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक भजन साधन किया, किसके चरण वहाँ नहीं पड़े। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री राधा बाबा और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो अपने साधक जीवन में 12 वर्ष वहाँ रहे। 1 महीने की कथा यहाँ कही। आनंदमयी माँ श्री सीताराम दास ओंकारनाथ ठाकुर, श्री हरि बाबा, श्री उड़िया बाबा, उस काल का कौन सा ऐसा महापुरुष था प्रसिद्ध महापुरुषों में जो झूसी ना आया हो। ऐसे दिव्य संत, उनका वहाँ उत्सव चल रहा है, तो सबका आग्रह था थोड़ी देर वहाँ, इसलिए हमको आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। हम अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम समय से उपस्थित क्यों नहीं हो पाए। स्वास्थ्य भी थोड़ा धुआं धूल वगैरह से एलर्जी होने के कारण स्वास्थ्य बहुत अनुकूल नहीं है, फिर भी जाना आना पड़ रहा है। और चाह कर भी लीला का सुख इस बार हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। भगवान कृपा करें कि लीला का भी ऐसा कोई संयोग बैठे कि हमको भी प्रत्यक्ष बैठ करके देखने का सौभाग्य मिले। अधिक समय न लेते हुए सीधे कथा का आरंभ कर रहे हैं। अरण्य कांड में कथा चल रही है। आज श्री सुतीक्ष्ण जी की चर्चा होनी है, पर कुछ वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए उन श्लोकों का हम स्मरण कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि अरण्य कांड का आरंभ ही इस श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्यमात्मवान् रामो ददर्श दुर्धर्षस्तापसाश्रममण्डलम्। राम जी का विशेषण है आत्मवान। आत्मवान माने क्या होता है? आत्मा वाला। आत्मवान माने आत्मा वाला। तो क्या श्री राम जी आत्मा वाले नहीं है? वे तो समस्त चेतन जीव और अचेतन प्रकृति के शरीरी। चेतन जीव और अचेतन प्रकृति उनका शरीर है। वे चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म हैं। वे तो आत्म स्वरूप ही है। उनका देह भी पांच भौतिक सप्त धातु विनिर्मित नहीं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। पर यहाँ वाल्मीकि जी राम जी का विशेषण दे रहे हैं आत्मवान। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनुसूय कहा। राम जी के गुणों में जिन गुणों से युक्त महापुरुष को पूछा है वाल्मीकि जी ने, उसमें एक आत्मवान भी है। कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान
धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः आत्मवान को जित क्रोधो जितिमान को नुसूयकः कस्य विभ्यति देवाश्च जातरोषस संयोगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेवं विधम नरम। ये प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का। 16 गुण पूछे हैं और षोडश कला पुरुषः, इन 16 कलाओं में 16 गुणों में परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का लोक मंगलकारी चरित्र सन्निविष्ट है, सन्निहित है। वहां आत्मवान शब्द का अर्थ है कि भगवान सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं, वे कभी स्वरूप से विच्युत नहीं होते हैं। वहां आत्मान शब्द का अर्थ ये है। पर यहां आत्मवान शब्द का अर्थ क्या है? दास को ऐसा लगता है कि भगवान की आत्मा वस्तुतः संत ही, भक्त ही है, ज्ञानी महापुरुष ही है, ऋषिगण ही भगवान की आत्मा है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता जी में ना, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी माने मेरे तत्व को अपरोक्ष रूप से जानने वाले जो मेरे भक्त हैं, वे तो मेरी आत्मा ही है। इसलिए आत्मवान अपनी आत्माओं से मिलने जा रहे हैं भगवान, इसलिए उन्हें आत्मवान कहा गया है। दंडकारण्य में प्रवेश किया और दुर्धर्ष तापसाश्रम मंडल का दर्शन किया। आत्मवान शब्द का अर्थ टीकाकारों ने किया है स्वायत्त चित्तः, जिनका चित्त अपने अधीन रहता है, अथवा धैर्यवान है, अथवा उनकी समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण सब कुछ उनके वश में है, अथवा उनकी आत्मा जो संत हैं उनसे युक्त भगवान होने जा रहे हैं। ऋषियों के मध्य भगवान रहेंगे अरण्य कांड में, इसलिए भगवान आत्मवान है। दृष्ट्वा तद्दृष्ट्वा राघव श्रीमास् तापसाश्रम मंडलम अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनु। भगवान श्री राम ने तपस्वियों के आश्रम का जब दूर से दर्शन किया तो अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया। विजयम, दो शब्द हैं, एक विजय, एक सब सज्य। सज्यम कृत्वा महद्धनु माने महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर, और विजयं कृत्वा महद्धनु अपने धनुष की डोरी को उतार कर। ये मर्यादा है। अपने गुरुजनों के सामने सन्नद्ध शस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए, मर्यादा में जाना चाहिए। विजयं कृत्वा महद्धनु। और यहाँ भगवान का एक विशेषण वाल्मीकि जी ने दिया, श्रीमान। इसका मतलब है अरण्य कांड में ही कुछ समय तक श्रीमान रहने वाले हैं, बाद में श्री जी तो अग्नि में विराजमान हो जाएंगी और फिर अपने अपात्र कुपात्र पाप परायण
पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने प्रतिबिंब रूप से लंका पधारेंगी और उन सब का भी कल्याण करेंगी। इसलिए श्रीमान कहा, वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैरन्मिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः। श्री जानकी जी का, लक्ष्मण जी का, भगवान श्री राम का अपलक नेत्रों से दर्शन ऋषियों ने किया और वे आश्चर्यचकित हो गए, चित्र लिखित से रह गए और उन्हें लगा कि आज हमारा घर द्वार छोड़कर इस घनघोर वन में कठोर जप तप आदि साधन करना सफल हो गया, सार्थक हो गया। क्यों सार्थक हो गया? क्योंकि आज हमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी का दर्शन हो गया। आहा हा। और ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, ते वयं भवता रक्ष्या भवत् विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरा। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक की जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है। ये केवल दंडकारण्य के ऋषि कह नहीं रहे हैं, वे अपना इस प्रकार का भाव व्यक्त करके हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सभी शरणागत भगवत भक्त वैष्णवों को, भगवत शरणागतों को, प्रपन्नों को किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, किस प्रकार का भाव रखना चाहिए और किस प्रकार के भाव से भावित होकर जीवित रहना चाहिए। कोई युग बना रहे, ध्यान में आई बात, कोई भी युग बना रहे और कैसा भी भयंकर काल बना रहे और कैसी भी अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति बनी रहे, यदि हम ईमानदारी से भगवान के शरणागत हैं तो हमें अपनी संपूर्ण अंतःकरण की वृत्ति अपने आराध्य से ही जोड़कर रखनी चाहिए। आज हम अमुक पार्टी के हैं, हम अमुक दल के हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, इस प्रकार का जो भाव है उस भाव में हम लोग रहते हैं। ऋषि कह रहे हैं भैया जी कि हे नाथ, आप ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। षड्विधा शरणागति में रक्षिष्यति इति विश्वासा, ये विश्वास है। आप ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं और हम आपके रक्ष हैं। रक्षक का कर्तव्य है कि रक्ष की रक्षा करे, तो आप ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हे भगवान, हम कहाँ रह रहे हैं? पहली बात साधक को यह अपने मन में पक्की रखनी है
कि हम केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही हमारे हैं। हम रक्ष्य हैं और भगवान ही हमारे रक्षक हैं। ये बात मन में पक्की हो जाए तो हे नाथ, हे मेरे नाथ मेरी रक्षा करो, ये पुकार भी नहीं करनी पड़ेगी, ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। श्री प्रहलाद जी का चरित्र इसका प्रमाण है। संपूर्ण प्रहलाद चरित्र में कहीं भी रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं है। कितना सताया गया प्रहलाद जी को, कितनी पीड़ा पहुंचाई गई, मारने के कितने उपक्रम किए गए, लेकिन प्रहलाद जी कहीं भी हे नाथ मेरी रक्षा करो ये नहीं कहते। क्यों? कहने की आवश्यकता क्या है? जब भगवान हमारे रक्षक हैं और हम उनके रक्ष हैं तो कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों कहें?